भाग 6। माता चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप माने जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी जैसी आकृति विराजमान है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका शरीर स्वर्ण के समान तेजोमय है। 10 भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजा में शस्त्र सज्जा है। इनके वाहन सिंह हैं जो शक्ति और वीरता का प्रतीक है। कथा के अनुसार जब असुरों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया और महिषासुर ने देवताओं तक को पराजित कर दिया, तब सभी देवताओं की प्रार्थना पर मां दुर्गा प्रकट हुईं। महिषासुर से युद्ध के समय देवी ने अपने उग्र रूप धारण किए। तभी देवी ने चंद्रमा के आकार की घंटी को अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे दुष्टों के हृदय में भय व्याप्त हो गया और देवताओं को यह संकेत मिला कि अब अधर्म का विनाश अवश्य होगा। इस रूप में मां चंद्रघंटा ने शत्रुओं का संहार कर धर्म की रक्षा की। चंद्रघंटा माता को शांत और सौम्य स्वरूप में भी पूजित किया जाता है। इनके पूजन से साधक के जीवन से भय, संकट और विघ्न दूर हो जाते हैं। इन्हें शांति, साहस, वीरता और आत्मविश्वास की देवी माना जाता है। मान्यता है कि इनकी आराधना से व्यक्ति को अदम्य साहस और अपार शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की उपासना करने से जीवन में स्थिरता और सुख समृद्धि आती है तथा साधक को आंतरिक बल और दिव्य आलोक की अनुभूति होती है। भाग 7। माता कूष्मांडा देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप माने जाते हैं। उनकी उपासना नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। कूष्मांडा नाम का अर्थ है कू अर्थात थोड़ा, ऊष्मा अर्थात ऊर्जा या गर्मी और अंड अर्थात ब्रह्मांड। मान्यता है कि माता ने अपनी हल्की मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन किया था। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माता कूष्मांडा ने अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। उन्होंने सूरज मंडल में स्थित होकर उसमें ऊर्जा और प्रकाश का संचार किया। इसीलिए इन्हें सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें अमृत कलश, धनुष बाण, कमल, गदा, चक्र, जपमाला आदि अस्त्र शस्त्र और साधन विराजमान हैं। उनके वाहन सिंह हैं, जो उनकी पराक्रम और निर्भीकता का प्रतीक हैं। माता कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी उपासना करने से साधक के जीवन में स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति नवरात्रि में श्रद्धापूर्वक इनकी आराधना करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर होती हैं और वह आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। यह भी विश्वास है कि माता की कृपा से साधक को ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अनुभूति होती है और उसका मनोबल तथा आत्मविश्वास अद्भुत रूप से बढ़ जाता है। इस प्रकार माता कूष्मांडा की कथा हमें ये सिखाती है कि सृजन की शक्ति स्त्री स्वरूप में ही निहित है और मां की कृपा से ही जीवन में प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भाग 8। माता दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता कहलाता है। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी उपासना की जाती है। स्कंद माता का नाम उनके पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय से जुड़ा हुआ है, जो देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक जब देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और देवगण असुरों से परास्त होने लगे, तब सभी देवताओं ने महादेवी की शरण ली। देवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर देवसेना के अधिपति कार्तिकेय अर्थात स्कंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्हीं की माता होने के कारण देवी को स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की प्रतिमा में वे श्वेत कमल पर विराजमान रहती हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। 2 हाथों में कमल पुष्प सुशोभित रहते हैं। एक हाथ में वे अपने पुत्र स्कंद को गोद में धारण करती हैं और दूसरे हाथ से भक्तों को वरदान देती हैं। उनका वाहन सिंह है। इस कारण इन्हें पद्मासना और सिंहवाहिनी दोनों कहा जाता है। भक्तों के लिए स्कंद माता की उपासना का अत्यंत महत्व है। यह मां सरल और करुणामयी है तथा अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेती हैं। माना जाता है कि इनकी साधना करने से मनुष्य को भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही भक्त के भीतर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं और उसके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। स्कंद माता न केवल अपने पुत्र की रक्षा करती हैं, बल्कि अपने प्रत्येक भक्त को पुत्रवत स्नेह देती हैं। इस प्रकार माता स्कंद माता की कथा ये दर्शाती है
जबकि मातृत्व केवल एक परिवार तक सीमित नहीं होता, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए कल्याणकारी और संरक्षक हो सकता है। भाग 9। माता दुर्गा का सप्तम रूप मां कालरात्रि माना गया है। नवदुर्गा के स्वरूप को अत्यंत उग्र और शक्तिशाली कहा गया है, किंतु उनकी कृपा से भक्तों के सभी भय दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब असुरों का आतंक चरम पर था और देवता भी उनसे भयभीत थे, तब देवी ने अपने उग्र रूप को धारण किया। इस रूप में उनका शरीर काला था, बाल बिखरे हुए थे, गले में माला थी और उनके श्वास प्रश्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकलती थीं। वे गधे पर आरूढ़ होती हैं और उनके 4 हाथों में से 2 हाथ वरदान और अभय देने के लिए हैं, जबकि अन्य 2 में अस्त्र शस्त्र होते हैं। कथा के अनुसार जब रक्त बीज नामक राक्षस को कोई भी देवता परास्त नहीं कर पा रहा था, तब मां दुर्गा ने कालरात्रि का रूप धारण किया। रक्त बीज का वरदान था कि उसकी हर बूंद से नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। ऐसे में देवी ने उग्र रूप में उसकी सेना का संहार किया और रक्त बीज का संपूर्ण रक्त स्वयं पी लिया, जिससे उसकी नई संतति उत्पन्न न हो सके। अंततः उसी कालरात्रि रूप में देवी ने उस दानव का वध किया और देवताओं को भयमुक्त किया। मां कालरात्रि का स्वरूप यद्यपि भयानक है, परंतु वे अपने भक्तों को सदैव शुभ और मंगल देने वाली हैं। भक्त जब श्रद्धा से इनकी उपासना करते हैं तो उनके जीवन से शत्रु, भय, बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें शुभम करोति कालरात्रि कहा गया है। भाग 10। मां दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी है, जिनकी आराधना नवरात्रि के अष्टम दिन की जाती है। मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत श्वेत, कोमल और तेजस्वी बताया गया है। उनका वर्ण हिम के समान उज्जवल है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, तो उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या और कठिन व्रत का पालन किया। इस कठिन साधना के कारण उनका शरीर काला पड़ गया और वे क्षीण एवं कृशकाय हो गईं। उनकी यह दशा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिवजी ने मां पार्वती को गंगा जल से स्नान कराया, जिसके प्रभाव से उनका शरीर पुनः अत्यंत कांतिमान और गौरवर्ण हो गया। तभी से वे महागौरी के नाम से विख्यात हुईं। मां महागौरी की 4 भुजाएं हैं। वे अपने दाहिने हाथ से अभय और वरदान देती हैं तथा बाएं हाथ में त्रिशूल और डमरू धारण करती हैं। उनका वाहन बैल यानी वृषभ है। भक्तों का मानना है कि महागौरी की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, पापों का नाश होता है और साधक को शांति, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के अष्टम दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि मां महागौरी की उपासना से जीवन में शुद्धता, सात्विकता और सुख समृद्धि आती है। वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उन्हें भय, दुख और दरिद्रता से मुक्त करती हैं। इस प्रकार महागौरी जगत की करुणामय माता हैं, जो अपने शरणागत को सदैव कृपा प्रदान करती हैं। और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।